नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड बस्ता कौन। 3-4 दिन देर हो गई, कुछ दांतों में समस्या थी। अब उसमें एक लंबा समय इस दांत के ऊपर जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे मेरी उपस्थिति हो जाएगी। आज मैं वृश्चिक राशि के बारे में बोल रहा हूँ। देर सही लोग आतुर होंगे, लेकिन मेरी भी लाचारी थी। कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, लेकिन दांत की वजह से थोड़ी बोलने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो वृश्चिक राशि के लिए सूरज और मंगल की स्थिति के बारे में बोल रहा हूँ। कृपया जो लोग एस्ट्रोलॉजी शेयर करना चाहते हैं मेरे नॉलेज को, वो लोग कहीं आवश्यक हो तो नोट कर लीजिएगा। 1 साल के लिए हमने रखा है, जनवरी ही चल रहा है अभी, तो अगले दिसंबर तक के लिए मंगल कैसे रहेंगे आपके लिए, ये मैंने लिखा है। देखिए, वृश्चिक राशि में मंगल भी शुभ होते हैं, कारण कि इनका ही घर है। ये वृश्चिक राशि इन्हीं का घर है, मंगल का ही घर है। इसलिए वृश्चिक राशि में जब मंगल रहेंगे तो स्वग्रही माने जाएंगे, अपने ही घर में माने जाएंगे। एंड देन ही विल बी डिक्लेयर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। नियम है, कोई भी प्लैनेट यदि उच्च हो, अपने राशि में हो, 2 शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, या कम से कम 1 शुभ ग्रहों से देखा जा रहा हो, अष्टक वर्ग में बल हो, नक्षत्र शुभ हो, तो वो ग्रह बली होते हैं। तो मंगल जब यहाँ आएंगे वृश्चिक राशि में तब शुभ रहेंगे। मकर राशि में आ नहीं रहे हैं, 2021 में नहीं आएंगे, कुंभ में भी नहीं आएंगे, और मीन में भी नहीं रहेंगे। अभी मेष में है, तो मेष में चंद्रमा से छठे होने के कारण ये बिल्कुल शुभ हैं। तो जो लोग वृश्चिक राशि के लिए हैं, उनके लिए क्या बात हुई। मंगल का जो मूल त्रिकोण है, ये 1 नंबर में है। 1 नंबर को ही बोलते हैं, मेष को बोलते हैं। मेष अवश्य छोटे आकार का चीज़ है। ये भेड़ा है, गाय नहीं है, बैल नहीं है, हाथी नहीं है, ऊंट नहीं है। छोटा सा जीव है, लेकिन इसमें अग्नि बहुत है। ये अग्नि तत्व प्रधान है। और ये जो जगह है, ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी तत्वों में है। ये अग्नि तत्व के राशि होकर के भी ये पृथ्वी तत्व में है। तो एक गर्मी थोड़ी नीचे शरीर को व्याप्त करने वाला गर्मी है। और 1 नंबर सिर को बोलते हैं, कपाल को बोलते हैं, आईब्रो से ऊपर के जगह को बोलते हैं। मंगल यहाँ है, और इस घर को जनरली शत्रु को बोलते हैं। दिस इज शत्रु, एनिमी, दिस इज रोग, दिस इज योर लोन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो चंद्रमा से जब मंगल छठे आते हैं, तो ये तो सत्य है कि वो रोग को दूर करते हैं, आपके शत्रु को शांत कर देते हैं, या परास्त कर देते हैं, या इतना झुका देते हैं कि वो खुद हट जाएं। या यदि आपके शत्रु एकदम तैयार हैं कि नहीं, इनको नष्ट करना ही है, कष्ट देना ही है, तो उनकी अपनी दुर्गति हो जाती है मंगल के द्वारा। और
ऐसे समय में एक क्षत्रिय, जो वॉरियर क्लास के लोग होते हैं, क्षत्रिय आपके बहुत बड़े सहायक हो जाएंगे जब मंगल यहाँ आएंगे तो। और मंगल यहाँ आ रहे हैं 25/12 से लेके 19 फरवरी तक हैं, अभी चल रहा है। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए दिस इज़ अ गुड टाइम, यू आर इन गुड टाइम, मार्स इज़ हेल्पिंग यू। आपके ऑब्स्ट्रक्शंस ख़त्म हो रहे हैं, आपकी बाधाएं ख़त्म हो रही हैं, आपकी जो बहुत सारी दुविधाएं हैं इफ़ और बट, वो सब समाप्त हो रही है। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बढ़िया समय है। वृश्चिक राशि का मतलब हुआ आपके अनुराधा, ज्येष्ठा वगैरह, इसमें जो आ जाएंगे वृश्चिक राशि में वो सारे नक्षत्र, उनके लिए, उस नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया है। अप टू 19 फरवरी आपको जो सोचना है, जो प्लान करना है, दिस इज़ द टाइम, यही समय है। इससे प्लानिंग कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, और आपका सक्सेस रेट बहुत हाई है, 75+ और भी ऊपर, मतलब 100 और 75 के बीच में आपका सक्सेस रेट होगा। यदि आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये पीरियड आपको लगता है कि आपको कुछ करना ही है, तो ये काफ़ी बढ़िया पीरियड है। और इसमें मंगल 1 नंबर में भगवान शंकर को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग भगवान शंकर के भक्त हैं, भगवान शंकर ध्यानस्थ होकर के किसी एक प्रस्तर पर बैठ कर के ध्यानस्थ हैं, भगवान शंकर जिनके जटाओं से गंगा निकली हुई है, चंद्रमा शोभायमान है उनके जटा पर, आंखें बंद हैं, शरीर भस्म से लेपित है, ऐसे भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं, चाहे वो सामान्य रूप हो, चाहे भूतनाथ भगवान शंकर का रूप हो, चाहे कोई भी रूप हो, यदि आप भगवान शंकर के भक्त हैं या आराध्य हैं या प्रार्थना करते हैं या कुछ मांगते हैं, तो आपको मिलेगा। ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य ही है। सो आप नास्तिक हो तो भी आप मांग लीजिए, आस्तिक हो तो भी मांगिए। भगवान के नज़र में नास्तिक और आस्तिक सब बराबर है, सब उनके द्वारा निर्मित हैं और सबों में उनकी आत्मा है, जो उनको पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से आस्तिक या नास्तिक बनाते हैं, कुछ दंड भोगना रहता है तो। लेकिन भगवान शंकर की कृपा होगी, ये सत्य है। दूसरा, जब ये 11th हाउस में आएंगे, यहाँ पर 6 नंबर 11th हाउस होगा, तो 11th हाउस हुआ 3 सितंबर 2021 से लेकर के 19 अक्टूबर 2021 तक। नोट कर लीजिए, इस पीरियड को याद रखिएगा। 3 सितंबर 2021 से लेके 19 अक्टूबर 2021 तक भी मंगल आपको देंगे, कुछ रुला के देंगे। ये बात सही है, रुला के देंगे, लेकिन देंगे। जिनके घर में कुछ गड़बड़ी है, पहले से चली आ रही है, उनके घर में कुछ असामयिक मृत्यु भी संभव है। तो जिनके घर में कुछ वृद्ध हैं और रोगग्रस्त हैं और जिनकी समस्याएं हैं, इग्नोर नहीं कीजिएगा आप लोग। देखिए, मैं पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, इग्नोर ना करें। और उनका पहला सिम्टम होगा कि उनके शरीर में गर्मी बहुत लगेगी, आग होगा, पसीना बहुत आएगी, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यदि कुछ लोग ऐसे हैं और उनके साथ कुछ पुरानी बीमारी है, चली आ रही है, तो झंझट है। महिलाएं हैं, माताएं हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि ये पीरियड तो ठीक है, लेकिन इसमें आप कुछ रिस्क नहीं ले सकते हो, आपको सावधान भी रहना है, ये ज़रूरी है।
जैसे आप किचन में जा रहे हो तो अग्नि है, आग है, वहाँ आप खाना बना रही हो। तो वृश्चिक राशि वाले जो महिलाएं हैं, मैं तो कहूँगा कि ये 1 महीना आप किसी और से खाना बनवा लीजिए, और नहीं तो इतना ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपका गैस सिलेंडर स्विच से भी बंद हो और रेगुलेटर से भी बंद हो, तभी आप किचन बंद करें। और जब सुबह किचन के भीतर ढुकते हैं तो बढ़िया से स्मेल करके चारों तरफ देख लीजिए सब ठीक है, तब रेगुलेटर खोलिए, उसके बाद आप अपना स्विच खोलिए और फिर धीरे धीरे देखिए स्मेल हो रहा है कि नहीं, उसके बाद काम कीजिए। कारण कि अग्नि भय है, अग्नि भय। और जिनके घर में गैस से काम, पाइप गैस से काम हो रही है, उनको विशेष ध्यान देना है, उनको विशेष ध्यान देना है। और कन्या राशि फीमेल को ही बोलते हैं, तो वृश्चिक राशि भी है और फीमेल भी हैं, तो थोड़ा आपके लिए रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन जिनको धन की प्राप्ति होनी है, जिनको कुछ पाना है, जिनको प्रमोशन लेना है, जो ऐसी औरतें हैं जो सिद्धस्थ हैं, काम कर रही हैं, सब कुछ हैं, प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, कुछ पैसे भी आ सकते हैं, दक्षिण दिशा से कुछ विशेष लाभ भी हो सकता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, प्लीज़ राइट डाउन, नोट डाउन समवेयर। उसके बाद जब वृश्चिक में खुद आएंगे, मंगल वृश्चिक राशि में खुद आएंगे, वो पीरियड रहेगा 3/12 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक। 3 दिसंबर 2021, 3/12/21 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। ये जल तत्व है और अग्नि तत्व भी है लग्न। सो इसमें पेट्रोल से, किरासन तेल से, कुछ ऐसी चीज़ों से, जैसे सैनिटाइज़र जिससे हम लोग हाथ साफ करते हैं, वो भी हाथ सैनिटाइज़र को लगा करके चूल्हे के पास ले जाएंगे तो आपके हाथ में आग पकड़ लेगा। जो लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिए। सैनिटाइज करने के बाद हाथ को थोड़ी देर के बाद धो लें या जैसे करें, और तब चूल्हा छुएं आप। लपट से आग के लपट से दूर रखिए अपने हाथ को, ये ज़रूरी है। तो ये पीरियड आपका शुभ जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। जब मंगल 8 में आएंगे, उस समय रहेगा 3/12/2021 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक। दिस इज़ अ गुड पीरियड फॉर यू। इसमें उत्तर दिशा से लाभ होगा, आपकी मान मर्यादा बढ़ेगी, स्टेटस बढ़ेगा, प्रमोशन हो सकता है, और ठिगने हल्का दिखाई लगे कि हाँ ये थोड़ा और ऊंचा हो सकता था, ये आदमी नाटा है, ठिगने कद का है। एवरेज इंडियन हाइट तो 5 फीट 3 और 5 फीट 4 इंच है, तो उससे थोड़ा कम लगे कि हाँ ठिगना है थोड़ा, और हेल्दी है, जिम टाइप का बॉडी है। यदि ऐसे अवसर हैं तो आप थोड़ी सी खुशामद करो, आपका प्रमोशन हो जाएगा या आपका इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा या कुछ तो मिलेगा उनसे आपको, ये सत्य है। तो ये मंगल की स्थिति इतनी ही जगहों में शुभ है, बाकी सब जगहों में शुभ नहीं है। आपको अपने नक्षत्र सिद्धांत से आपको चेक करना पड़ेगा कि मंगल जब कुंभ राशि में आते हैं तो कुंभ के जो 3 नक्षत्र हैं उसमें रहते हैं, तो आपके नक्षत्र से, आपके जन्म नक्षत्र से शुभ है तो शुभ है। यदि ये 4 नंबर में मंगल आएंगे तो यहाँ पर मंगल नीच होंगे। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस वन। ये तो डेंजरस पोजीशन है, ये डेंजरस पोजीशन है। तो मंगल जब 4 में रहेंगे तो नीच होते हैं, तो नीच का मंगल है और एक कर्क राशि है, जल तत्व अगेन, और फिर ये अग्नि तत्व है, ये 9th हाउस इज अग्नि तत्व। सो जल के द्वारा, गर्म पानी के द्वारा, लिक्विड के द्वारा
केमिकल्स के द्वारा, एसिड के द्वारा कुछ भी हानि हो सकती है। और ये हानि कहाँ होगी? ये हानि होगी 4 नंबर आपके छाती में। आपके छाती में यदि पानी जम गया तो ये प्लूरिसिक कहलाती है। टीबी होने का ये पहला लक्षण होता है। ट्यूबरक्लोसिस में जब छाती में पानी जम जाए, बहुत दिनों तक रहता है, तो वो थोड़ा झंझट वाली बात होती है। कुछ हो जाए तो दिखा लेना चाहिए डॉक्टर से। तो ये सिर्फ 3 ही जगह अच्छे हैं। कन्या राशि में हमने लिख दिया है शुभ रहेंगे 8 नंबर में, मतलब वृश्चिक में और 1 में, मेष राशि में और वृश्चिक राशि में। बाकी समय में मंगल बहुत शुभ नहीं रहेंगे, नोट कर लीजिए। अब मैं सूरज की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। सूरज की स्थिति भी मैं बोल रहा हूँ कि गोचर में जब सूरज 8 नंबर में रहेंगे लगन में, तब अपने मित्र के घर में रहेंगे तो ये लाभ होगा। जो लोग गर्म जल का व्यवसाय करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे कोका कोला हो, चाहे शराब हो, या और भी तरह से किसी भी तरह से केमिकल्स वगैरह जो भी डील करते हो, तो उनको बहुत लाभ होगा। ये बात सही है, ये जान लीजिए। मकर राशि में जब हो तो उसमें 2 चीज़ है। आपका जो लाभ वृश्चिक राशि में चल रहा था वो यहाँ भी मिलेगा, साथ ही साथ आपकी मर्यादा भी बढ़ेगी। यहाँ पर आपका स्टेटस भी बढ़ेगा। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड। स्टेटस भी बढ़ना चाहिए आपका। और ये पीरियड 12 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2021 तक है। अभी चल रहा है ये पीरियड अभी चल रहा है। ये वाला पीरियड बीत चुका है, इसलिए इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये पीरियड तो अभी चल रहा है, जिंदा पीरियड है ये। तो ये पीरियड 12 जनवरी से शुरू हुआ है और 12 फरवरी 2021 तक रहेगा। सूरज वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ रहेंगे। बहुतों को जिनको नौकरी चाहिए, जिनको कुछ खास चाहिए, व्यापार खोलना है, कुछ करना है, तो इसमें मकर राशि को आप यूज़ कर सकते हो। खास करके ऐसे लोग जो लिक्विड से जुड़े हुए हैं, तेल से जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो तेल टैंकर मंगाते हैं बाहर से, दूसरे देशों से अपने देश में आता है जहाज़ के ज़रिए। तो वहाँ से लेकर के मैं एक छोटे लोगों को भी बोल रहा हूँ जो 4 बोतल कोका कोला या और पेप्सी का रख करके बेचते हैं, उनके लिए भी इसमें बहुत बढ़िया है। तो ये पीरियड, और आपकी मर्यादा बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी। ये एक बड़ी बात है। Sorry everyone, we can't. तो थोड़ा बंद कर दीजिए। एक सेकंड। Sorry everyone, we can't continue the video right now. हाँ।